हेलो ऑडियंस। तो आपके मेंटोर ने अब ड्रॉइड कैम का सब्सक्रिप्शन ले लिया है और अब वॉइस कंट्रोल या आर्टिकुलेशन और नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स की जो सीरीज़ है वो अब डिफरेंट टोल पकड़ने वाली है। ये है डे 2 ऑफ वॉइस मास्टरी और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से लगातार डेली बेसिस पे वीडियोस देख सकते हैं। 3 मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और 3 सीरीज़ चल रही है। आप उनसे वीडियोस देखते रहोगे और लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहोगे जैसे ही मैं बता रहा हूँ तो आप पाओगे कि आप एक अलग ही लेवल पे जा रहे हो। ओके, तो वॉइस मॉड्यूलेशन पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स पहले वीडियो में बताई थी और मैं उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट करूँगा। मतलब हम उन्हीं चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखो, बात ये नहीं होती कि हम नई चीज़ों को ऐड करते रहे, बात ये होती है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं क्या हम उसी में अच्छे बन रहे हैं। तो ये प्रैक्टिसेस, ये ड्रिल्स, ये 10 टेक्निक्स जो मैंने आपको पहले बताई थी, उन्हीं को हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और जब हमें मन करेगा तब हम कोई 11वीं टेक्निक ऐड कर सकते हैं, कोई 12वीं टेक्निक ऐड कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। ओके, तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहोगे तो आपको वो पता चलेगा कि अच्छा अब एक नई चीज़ ऐड हुई है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो वॉइस कंट्रोल और रिदम ड्रिल थी वो थी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसका मतलब क्या कि आप अपने जो हाथ है उनको डायफ्राम के आसपास रखते हो, मतलब अपने छाती से थोड़ा नीचे और पेट के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आपका डायफ्राम है। तो अब आप, या फिर आप पेट पर भी रख सकते हो, और अब आप यहाँ से सांस लेते हो डायफ्राम से। ओके, तो यानी कि आप सबसे पहले अपनी छाती को नहीं फुलाओगे, अब सबसे पहले आपका पेट फूलेगा। ओके, तो प्लेस अ हैंड ऑन योर स्टमक, inhale deeply so it expands, then inhale slowly while speaking a sentence। हमें कोई सेंटेंस पकड़ के चलना है। तो आपको एक बात मैंने पहले ही बताई थी कि आपको कोई भी बुक लेकर रखनी है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स की कोई कमी नहीं है, तो आप भी एक बुक रखिए और मैं भी एक बुक रख ही लेता हूँ। अभी सबसे पहले मेरी पीडीएफ, हाँ ये मेरी पीडीएफ है जो कि मैं निकाल के रख देता हूँ। तो आप कोई ई बुक रख सकते हैं, आप कोई फिजिकल बुक रख सकते हैं, अपने सामने रखिएगा कभी भी, क्योंकि ये ड्रिल्स हम हमेशा बोलते वक्त करेंगे अक्सर। तो बेस्ट होता है कि आप वो आर्टिकुलेशन वाली भी सीरीज़ देख लो, तो फिर उससे क्या होता है कि वर्ड्स जो है ना आपके बहुत ही ईजिली निकल पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे बताया था कि इस तरह से आप प्रेशराइज करते हो अपने जॉ को, इस तरह से, और फिर ये जो हाथ है आपका, ये ऊपर की तरफ प्रेस करता है और आपकी जो जॉ है वो नीचे की तरफ प्रेस करती है। तो ये एक प्रैक्टिस ड्रिल है कि आप कभी भी बोलने वाले उससे पहले इसको स्टार्ट कर सकते हो। दस 11 12 बार 20 बार जितने भी बार आप कर सकते हो कर लो। फिर उसके बाद में थोड़े से ये लिप थ्रिल और ये सब भी कर लो कि टंग ट्विस्टर्स, जैसे कि ये मैंने 4-5 बार कर लिए। अब ऐसे ही टंग के रिगार्डिंग आप कभी भी सांस लोगे और सांस के साथ में करोगे तो फिर वो सिंक बैठना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हो गया, इतना ही काफ़ी है। और अब हम सीधे अपनी पहली ड्रिल पे जाते हैं। ओके, तो आर्टिकुलेशन की ये वाली ड्रिल जब आपने कर ली कि आपने अपना हल्का फुल्का मसाज कर लिया अपने फेस को, ताकि आपके जॉ थोड़े खुल जाए, ऐसे ऐसे कर लो, है ना, पाउट बनाओ थोड़ा, हाँ। और जैसे आप करते हो कि अपनी जॉ को थोड़ा बहुत प्रेस कर करके यहाँ पर थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हो और फिर इसके थ्रू आपकी जो जॉ है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ईजिली बोलना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ
अब हम क्या करेंगे, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। ओके, फर्स्ट थिंग, ये एक्सरसाइज करने के बाद जब आप ये वॉइस ड्रिल्स करोगे तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, डीप ब्रेथ लेनी है डायफ्राम से, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस बोल के देखेंगे। कहाँ तक हम देखेंगे कि कहाँ पर फुल स्टॉप है। जहाँ पर किसी भी पैराग्राफ में फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ तक हम डिसाइड करके रखेंगे कि एक सांस में हम वहाँ तक बोलेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। As entrepreneurs, we make bets every day. We are gamblers, gambling our hard earned money on labor, inventory, rent, marketing, etc. All with the hopes of a higher payout. हो गई। तो इस तरह से हम एक सांस लेंगे, उसके बाद में हम फुल स्टॉप डिसाइड करेंगे, वहाँ तक बोलेंगे, फिर उसके बाद फिर से सांस लेंगे, फुल स्टॉप डिसाइड करेंगे। इसी तरह से ये काम चलता रहेगा। सिंक बैठाना है, सिंक। ओके, और अगर आप ज़्यादा झुक के रहोगे तो मेजॉरिटी टाइम होगा ये कि आप गले से बोलने की कोशिश करोगे या फिर छाती से बोलने की कोशिश करोगे, तो वो आवाज़ में वो डेप्थ नहीं आएगी। इसलिए हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो जाए। मैं थोड़ा माइक को ऐसा कर लेता हूँ। ओके, तो आई थिंक तब आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया। However, there is a difference between gambling in business and gambling in a casino. In a casino, the odds are stacked against you. With skills, you improve them, but never beat them. Okay, फिर से एक और बार। In contrast, in business, you can improve your skills to shift the odds in your favor. Simply stated, with enough skill, you can become the house. तो ये तो हो गया कि एक मोनोटोनस वे में हम बोलेंगे। उसके बाद हम चीज़ों में इम्फेसिस डालना शुरू करेंगे, जो मैंने आर्टिकुलेशन वाली सीरीज़ में बताया कि कैसे हम चीज़ों में इम्फेसिस डालेंगे, कैसे हम उसमें इमोशंस पुट करेंगे। अभी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मोनोटोनस लग रहा है, इसमें वो बात नहीं आ रही। तो वो तब आती है जब आप पॉजेस, अपनी इंटेंशंस और इम्फेसिस देते हो वर्ड्स में, कहाँ पे प्रेशर देना है, कहाँ पे नहीं देना है, और फिर एक रिदम तैयार करते हो। ओके, ये बात की बात है। पहले तो आप इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो सेकेंड ड्रिल करते हैं। अब सेकेंड ड्रिल है पिच ग्लाइड एक्सरसाइज। पिच ग्लाइड एक्सरसाइज मतलब हमिंग। तो हम क्या करते हैं, अपने सबसे लोअर कंफर्टेबल पॉइंट से हाईएस्ट अनकंफर्टेबल पॉइंट पर अपनी हमिंग को लेकर जाते हैं। ओके, और इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको सिंक करेंगे अपनी डीप ब्रीदिंग से। ओके, तो चलो, पिच ग्लाइड एक्सरसाइज, हमिंग। अब ये हो सकते हैं मुंह से भी, और एक हो सकती है आपको बस फील होना चाहिए, आपके चेस्ट में फील होगा, आपके यहाँ पे माउथ के आसपास फील होगा, वो वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सांस गई। फिर से उठाओ। सांस गई। इसे उठाओ।
फिर से नीचे लाओ। लास्ट बार। शुरुआत में कोई ऐसा खास कंट्रोल होगा नहीं। शुरुआत में हो सकता है सांस बीच में ही छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन देख रहा है हमें, कौन हमें मार्क्स दे रहा है कि आप मुंबई आ रहे हैं, है ना। इंडियन आइडल का शो थोड़ी ना कर रहे हैं। हमारा मकसद तो ये है कि हम कॉन्वर्जेशन फ्लो में कर पाए, हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, इसके लिए हम कर रहे हैं, और क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड, वॉल्यूम मॉड्यूलेशन ड्रिल। रीड अ पैराग्राफ 3 टाइम्स। एक तो हो गया कि आपका विस्पर करके ऐसे करके बोल रहे हो, दूसरा हो गया कि आप नॉर्मल वॉइस में बोल रहे हो, एंड देन आप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन, थोड़ी अथॉरिटी वाली, थोड़ी डीप आवाज़ में बोल रहे हो, ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विस्पर करके बोलूँगा। ओके, ठंड के मौसम में जो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, गलती से भी अगर तुमने ठंडा पानी पी लिया, जो मैंने पिया, तो फिर भाई आपकी जो ये वोकल कॉर्ड्स है, अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो वो सूजने लग जाती है। तो ये आप ध्यान रखना कि ठंड का मौसम है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो उस टाइम पे हल्का गुनगुना पानी पियोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना तुम ठंडा पियोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स सूजने लगेगी। ओके ओके, तो सबसे पहले, अरे मुझे अपना पहले पैराग्राफ निकाल के रखना है। यस, निकाल के रखा है। विस्पर करूँगा सबसे पहले मैं, और फिर मैं नॉर्मल टोन में बोलूँगा, और फिर मैं थोड़ी डीप वॉइस निकालने की कोशिश करूँगा। हाँ ओके, तो सांस के साथ में सिंक बनाना बहुत अच्छा है। ये वाली प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई ना, तो फिर क्या होता है कि वो आदत थोड़ी कम हो जाती है कि अरे यार मेरी सांस उखड़ रही है, अब क्या बोलूँ, वो प्रेशर नहीं बनता फिर। ठीक है, चलो अब विस्पर करके बोलूँगा मैं, वही पुराना जो डायलॉग है। नहीं, मैं थोड़ा आगे की चीज़ें बोलता हूँ अभी। ये बुक है 100 मिलियन ऑफर्स बाय एलेक्स हार्मोजी, वो पढ़ रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारा क्वेश्चन है तो कि क्या पढ़ रहे हो। ओके, beginning a series of books on acquisition, it became apparent that I could not talk about any other topic without first addressing the offer, the starting point of any conversation to initiate a transaction with a customer. What you are literally providing them in exchange for their money. That's where it all begins. This book is about how to make profitable offers, especially how to reliably turn advertising dollars into enormous profits using a combination of pricing, value, guarantees, and naming strategies. I call the proper combinations of these components a grand slam offer. ठीक है, हो गया। तो इस तरह से विस्पर करके बोलते हो। एक और बात ध्यान रखना, देखो जब भी आप गले से बोलोगे, यानी विस्पर करोगे जब, तब आप गले पे प्रेशर डाल रहे होते हो। जब भी आप हमिंग करोगे, ऐसी कुछ भी करोगे, या फिर ऐसे करके हम करते हैं ना, गर्राते हैं थोड़े, तो उस टाइम पे हमारी गले की वोकल कॉर्ड पे असर पड़ता है, यानी वो ज़्यादा वर्क करती है रेदर देन जब हम नॉर्मली बोल रहे होते हैं। नॉर्मली बोल रहे होते हैं तो हम अलग अलग एरियाज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ऐसे करते हैं तो तब गले पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये भी एक टिप है कि अगर आपकी वोकल कॉर्ड में थोड़ा असर पड़ रहा है तो ये हमिंग वमिंग से बचना, ये फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगी। ओके, तो अपनी वोकल कॉर्ड पे स्ट्रेन नहीं देना है। हमेशा 30 मिनट 20 मिनट की एक्सरसाइजेस काफ़ी है। पूरे दिन फिर तुम कुछ मत बोलो, काफ़ी है। 20-30 मिनट तुम बोल लो बस,
ये जो एक्सरसाइजेस है ये 20-30 मिनट के लिए कर लो, बाकी पूरे दिन कुछ नहीं। ओके, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है नॉर्मल वॉइस की। मतलब अब मैं वही सेम डायलॉग नॉर्मल वॉइस में बोलूँगा और फिर स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलूँगा। आप थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि फिर सेशन नहीं तो जानबूझ के बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, after beginning a series of books on acquisition, it became apparent that I could not talk about any topic without first addressing the offer, the starting point of any conversation to initiate a transaction with a customer. What you are literally providing them in exchange for their money, that's where it all begins. This book is about how to make profitable offers, specifically how to reliably turn advertising dollars into enormous profits using a combination of pricing, value, guarantees, and naming strategies. I call the proper combination of these components a grand slam offer. ये हो गया नॉर्मल वे में। और आपने देखा होगा मैं थोड़ा यानी लिप्स की मूवमेंट्स को ज़्यादा कर रहा होता हूँ, ये अच्छा होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मसल्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा डीप वॉइस में। ओके, इसमें क्या है कि आपको थोड़ा बेली से बोलना पड़ता है, तब जाके थोड़ी डीप वॉइस निकल पाती है। ओके, after beginning a series of book on acquisition, it became apparent that I could not talk about any other topic without first addressing the offer, the starting point of any conversation to initiate a transaction with a customer. What you are literally providing them in exchange for their money. That's where it all begins. This book is about how to make profitable offers, specifically, how to reliably turn advertising dollars into enormous profits using a combination of pricing, value, guarantees, and naming strategies. I call the proper combination of these components a grand slam offer. अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट है पेसिंग एंड पॉज प्रैक्टिस। ये चौथी चीज़ है, पेसिंग एंड पॉज प्रैक्टिस। इसमें क्या करते हो आप, डिलीवर अ शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट सेंटेंस एट 3 स्पीड। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई टंग ट्विस्टर देख लो, है ना। मेरा तो वही है भाई, येलो लेदर रेड लेदर, येलो लेदर रेड लेदर, येलो लेदर रेड लेदर, बढ़िया है वो। या फिर रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, रेड लेदर येलो लेदर, बहुत ही सिंपल है। तो 3 स्पीड्स, स्लो, मीडियम, फास्ट। इसमें क्या होता है कि पेसिंग आप करते हो, पेसिंग में बोलते हो और साथ में आप पॉजेस की भी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो स्लो में तो आप पॉजेस ज़्यादा ले सकते हो, मीडियम में थोड़े, और फास्ट में आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, है ना। तो चलो बोल के देखते हैं वही सेम सेंटेंस। क्या करेंगे हम, पहले स्लो बोलेंगे, फिर मीडियम वे में बोलेंगे और फिर फास्ट बोलेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब नेक्स्ट वाला कोई सेंटेंस लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेता हूँ। ओके, नहीं, पुराना ही वाला लेता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। नेक्स्ट वाला टॉपिक ज़्यादा बड़ा है। ओके, आफ्टर बिगिनिंग अ सीरीज ऑफ बुक्स, अब यहाँ से स्लो करूँगा मैं, ऑन एक्विजिशन। जब आप स्लो बोल रहे हैं तो होठों के मूवमेंट ज़्यादा करो। इट बिकेम apparent that I could not talk about any other topic without first addressing the offer। मतलब हर एक कॉन्सोनेंट और वॉवेल का आपको उच्चारण करना है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन टू इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन with a customer।
what you are literally providing them in exchange for their money. That's where it all begins. मतलब आप अपनी जीभ को, मुंह को हर तरह से यूज कर रहे हो अच्छी तरह से. This book is about how to make profitable offers, specifically how to reliably turn advertising dollars into enormous profits using a combination of pricing, value, guarantees, and naming strategies. I call the proper combination of these components a grand slam offer. ठीक है, तो ये इस पे ध्यान नहीं देना है कि नहीं 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 अरे रियलिटी में लोग ऐसे थोड़े बोलते हैं, इंग्लिश ऐसे थोड़े बोलते हैं, अरे एक्सेंट तो अलग अलग होते हैं. नहीं, इन सब पे ज़्यादा ध्यान थोड़े देना है. हमें तो अपने टंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है इसकी, और हैबिचुअल बनना है, क्योंकि कई बार वर्ड थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. उन वर्ड्स में बहुत सारे कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स हो सकते हैं जो हम मिस कर सकते हैं. ओके, जैसे कि आप बोल के देखना, प्रोनाउंसिएशन आप में से कितनों से बन रहा है प्रोनाउंसिएशन. अब मैं नॉर्मल वॉइस में बोलूँगा फटाक से, ठीक है, लेकिन जल्दी से, क्योंकि नॉर्मल वॉइस तुमने सुन लिया ऑलरेडी, तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा. ओके, लेकिन कोशिश करूँगा कि पॉजेस दे पाऊँ मैं. आफ्टर बिगिनिंग अ सीरीज ऑफ बुक्स ऑन एक्विजिशन, it became apparent that I could not talk about any other topic without first addressing the offer. The starting point of any conversation to initiate a transaction with customer, what you are literally providing them in exchange for their money. That's where it all begins. This book is about how to make profitable offers. Specifically, how to reliably turn advertising dollars into enormous profits using a combination of pricing, value, guarantees, and naming strategies. I call the proper combination of these components a grand slam offer. इस तरह से, राइट, मतलब कि क्योंकि आपके सामने पैराग्राफ होगा, सेंटेंसेस होंगे सारे, तो उसमें कॉमास और फुल स्टॉप आपको पहले से ही पता होंगे, तो आप इजीली कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है, अच्छा गाइस, मैं भी खुद भी पहले से कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मतलब मैं तुम्हारे साथ में ही प्रैक्टिस कर रहा था. यही वजह है कि वीडियो इतनी बड़ी बन रही होती है. स्ट्रेस एंड एम्फेसिस ड्रिल, और ये मैं मॉर्निंग में बना रहा होता हूँ सीधे सुबह उठ के. सुबह उठा और सीधे भिड़ गया करने के लिए, और इसी में मज़ा आता है. तब तुम्हारी वॉइस, मॉर्निंग वाली वॉइस थोड़ी अलग ही होती है. हालांकि मैं ब्रश वश सब कुछ करके ही आता हूँ यहाँ पे. स्ट्रेस एंड एम्फेसिस ड्रिल मतलब क्या? टेक अ सेंटेंस लाइक वी मस्ट एक्ट टुडे टू चेंज टुमारो. तो अब आप उन वर्ड्स पे एम्फेसिस देते हो जिनमें वो स्ट्रेंथ दिखानी है. अब मैं बोल रहा हूँ ना कि आगे चल के चीज़ें सारी आने वाली हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ड्रिल जो है वो रेजोनेंस पे है, और रेजोनेंस के लिए अगर आपको समझना है तो रेजोनेंस पे मैं नेक्स्ट जो होगी डे 3 की क्लास, तो डे 3 में मैं आपको बहुत ईजीली समझाऊंगा कि रेजोनेंस वाली कौन कौन सी ट्रिक्स है, ट्रिप्स है, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं. ठीक है, तो रेजोनेंस पे बाद में बात करेंगे, तो वो वाली मैं छोड़ने वाला हूँ. ठीक है, तो इम्फेसिस अब मैं सिर्फ 3 लाइन पकड़ूंगा और उसमें इम्फेसिस दे के चीज़ें करूँगा. ठीक है, चलो. After beginning a series of books on acquisition, it became apparent that oh my god, ये क्या था? अच्छा, मेरी स्क्रीन के सामने कुछ आ गया. भाई साहब, ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ गया? एक मिनट. भाई कभी कभार भाई ये अपडेट्स क्यों आते रहते हैं जब मैंने इन्हें हटा के रखा हुआ है. ठीक है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. सॉरी गाइस, मैं कटवट नहीं लगाता हूँ. ठीक है. आफ्टर बिगिनिंग
a series of books on acquisition, it became apparent that I could not talk about any other topic without first addressing the offer. The starting point of any conversation to initiate a transaction with a customer. What you are literally providing them in exchange for their money. That's where it all begins. कभी भी जो आप जब भी कोई बात को एंड करना चाह रहे हो, बेटर होता है कि आप उसे लो एंड पे करो, यानी जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है तो ऐसे इमेजिन करो कि वो सेंटेंस ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहाँ पर जाकर के एंड हो गया. अगर आपने उसे तब भी इस तरह से छोड़ा कि पिच जो है आपकी हाई है, तो फिर वो कन्विक्शन नहीं आता. तो वो फील कर लेना आप. जैसे अगर मैंने ऐसे एंड किया होता कि वॉट यू आर लिटरली प्रोवाइडिंग देम इन एक्सचेंज फॉर देयर मनी, दैट्स वेयर ऑल बिगिंस. अब इसके आगे भाई है ना, इसके आगे भी फिर लगता है इससे कुछ बोलना है, ऐसा फील आता है कि भाई अच्छा इसके आगे भी शायद चीज़ें कंटिन्यू हो रही है. वो एनर्जी वहाँ पर जाकर के ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि बातें अब समझ में आ गई है. ओके, तो कंक्लूजन मिलना चाहिए. नेक्स्ट है या रेजोनेंस की ड्रिल, तो मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ. एक चीज़ जो हम करने वाले हैं, हाँ मैंने हमिंग क्या बता दिया आपको, हाँ ये सब करना. और मेट्रोनोम रिदम ट्रेनिंग, इसके भी बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में. तो जो रेजोनेंस से रिलेटेड और मेट्रोनोम से रिलेटेड ये जो है आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा. ओके, कॉन्ट्रास्ट रीडिंग ड्रिल, अगर आपको जानना है कि ये क्या है तो आप पहली वाली क्लास देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये क्या है. रेजोनेंस से रिलेटेड रेजोनेंस एक्सपेंशन एक्सरसाइज और मेट्रोनोम रिदम ट्रेनिंग. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. कॉन्ट्रास्ट रीडिंग ड्रिल मतलब क्या? रीड अ पैसेज वंस विथ फ्लैट टोन, देन अगेन विद एग्जेजरेटेड हाई एंड लोज. बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही. अब जहाँ आप पहले क्या कर रहे थे, क्योंकि मैंने चीज़ों को मिक्स किया है गाइस. ओके, जानबूझ करके मैंने मिक्स किया ताकि मैं वीडियो को बहुत छोटा बना सकूँ. पर आप करते क्या हो कि शुरुआत में आप कोई भी रिदम नहीं लाते हो, शुरुआत में आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हो. और जब मैं मेट्रोनोम वाली चीज़ें लाऊंगा, जब ये सारी चीज़ें आएगी जो कि और भी जो भी लिप थ्रिल्स होते हैं वैरायटी के, और भी आपके मूवमेंट्स होते हैं बहुत सारे, उनको भी जब हम ऐड करेंगे और इसके साथ में फिर ये रिदम में बोलेंगे चीज़ों को, वो अलग ही लेवल पे जाएगा. ठीक है, सेकेंड डे में मैं चीज़ों को लाइट रखना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है सब चीज़ों को साथ में लेकर आते हैं, मिक्स करते हैं और तुम्हें एक आइडिया दे देते हैं कि ऐसे होता है. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है सेकेंड डे तक के रुकते हैं, फिर थर्ड डे फोर्थ डे उसके बाद में वो उतना टेंशन लेना बंद कर देते हैं, है ना. तो इसीलिए मैंने सोचा कि सेकंड डे में ही तो मैं सब कुछ जैम पैक कर दूं. तो ये जो ड्रिल है ये मैंने पहले ही अप्लाई कर दी इसी वीडियो में, है ना, कि कॉन्ट्रास्ट रीडिंग ड्रिल मतलब कि फ्लैट टोन, फिर उसके बाद में हाईज एंड लोज, इसको कैसे ऐड करते हैं. जैसे मैं फिर से करके बता देता हूँ. एक तो होगा कि मोनोटोनस वे में. This book is about how to make profitable offers, specifically how to reliably turn advertising dollars into enormous profits using a combination of pricing, value, guarantees and naming strategies. I call the proper combination of these components a grand slam offer. कहीं कोई emphasis नहीं है, कहीं कोई importance नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई ये सामने वाला कुछ समझाना चाह रहा है, बस ये पढ़ रहा है, ऐसा ही लगता है, राइट. लेकिन अब अगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, तो फिर कैसे बोलूँगा, वो थोड़ा अलग होगा. मैं इम्फेसिस दूंगा अलग अलग चीज़ों पे, तो कैसे बोलूँगा, मैं रिदम बनाऊँगा थोड़ी, है ना. दिस बुक, ये जो बुक है, दिस बुक इज अबाउट हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल ऑफर्स. स्पेसिफिकली किसके लिए है? हाउ टू रिलायबली टर्न एडवर्टाइजिंग डॉलर्स, हाउ टू रिलायबली टर्न एडवर्टाइजिंग डॉलर्स यानी पैसा जो आप लगा रहे हो, how to reliably turn advertising dollars into enormous profits using a combination, enormous profits, अपने पैसे को profits में कैसे convert करें using the combination of pricing कैसे decide करें, value, guarantees and naming strategies. I call the proper combination of these components. ये जो components है, जो कि 4 components है, pricing, value, guarantees and naming strategies, इन 4 कंपोनेंट्स के बेस पे मैं इस चीज़ को कहता हूँ क्या? अ ग्रैंड स्लैम ऑफर. ओके, तो इस तरह से जब आप एम्फेसिस देते हो, जब चीज़ों को समझाते हो, इसी तरह से बोल रहे होते हो, तो उसमें रिदम भी ऐड हो जाती है और साथ में मीनिंग भी आ जाता है, यानी सामने वाला कॉम्प्रीहेंड कर पाता है. नहीं तो कई बार हम जब मोनोटोनस वे में बोल रहे होते हैं, सामने वाला सुन के उसके सर के ऊपर से निकल जाता है, उसको याद भी नहीं रहता,
राइट। तो ये टेक्निक है। नेक्स्ट है ब्रेथ पर सेंटेंस ड्रिल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है ना, पहले ही मैंने करवा दी कि भाई ब्रेथ के बेस पे कैसे करते हैं। यही वजह है कि मैं अब इनमें और ड्रिल्स ऐड करने वाला हूँ। तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो फिर तो सिमिलर है, ऐसा ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। सेकेंड डे के बाद थर्ड डे में ऐसा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे नई ड्रिल आने वाली है। थर्ड डे में मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें नई ड्रिल आने वाली है। तो साथ में बने रहना इस सीरीज़ में। यहाँ पे बहुत सारी ड्रिल्स अब नहीं आने वाली, मैं स्ट्रक्चर बिल्कुल बदलने वाला हूँ। ओके, और फिर 10वां जो है, ओके आवाज़ आती है, 10वां जो है वो है मिरर गेस्चर इंटीग्रेशन। मतलब कि क्या, ये तो आपको करना ही करना है, ये आपका होमवर्क है गाइस, है ना, कि आप आईने के सामने, शीशे के सामने एक बुक लो, बुक को सामने इस तरह से रखो कि तुम अपने आप को देख पाओ और साथ में सेंटेंसेस को भी देख पाओ। ध्यान तुम्हें अपने तरफ नहीं देना है, पहले शुरुआत में तुम्हें बुक की तरफ देखना है और एज इट इज सेंटेंसेस को रीड करना है, फिर रिदम के साथ में बोलना है, और फिर उसके बाद आपको बुक साइड में रख देना है। जो भी तुमने बोला था उसे समझ लो पहले कि तुम क्या बोलना चाह रहे थे। फिर अपने मन में कोई भी कहानी बनाओ, मन में ही कोई डायलॉग बनाओ और अपने हाथों के साथ में, गेस्चर के साथ में बताओ ऐसे कि दिस बुक इज अबाउट क्रिएटिंग great offers based on pricing, based on positioning, based on hyper level businesses to make them profit, है ना। तो इस तरह से कुछ भी बोलो, कुछ भी फालतू चीज़ें बोलो। आई एम गोइंग टू क्रिएट ड्रैगन्स फ्रॉम इट, आई एम गोइंग टू क्रिएट कैसल्स फ्रॉम इट, आई एम गोइंग टू रन डाउन द वर्ल्ड। इस तरह से थोड़ा एक्सप्रेस करो, अपने इन हाथों को थोड़ा खोलो, है ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा खोलो। ये शोल्डर्स ऐसे नहीं, थोड़ा खोलो, थोड़े ऐसे बनो, है ना। तो जब तुम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे शीशे के सामने, थोड़े कंफर्टेबल होते जाओगे तुम अपने साथ में। और एक और बात जो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा, अच्छा रहेगा अगर तुम घर में तब कर रहे हो जब तुम्हारे आसपास रिश्तेदार हो या तुम्हारे घर वाले हो, स्पेशली तुम्हारे मम्मी पापा। क्योंकि क्या होता है, तुम अपने मम्मी पापा के साथ में, कुछ लोग होते हैं जो उतने कंफर्टेबल नहीं होते कि उनके सामने वो एक्सप्रेस कर पाए। पर अगर तुम वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जहाँ तुम्हारे वो लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं, तुम अपनी साइड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो फिर इससे होगा क्या कि तुम फिर स्ट्रेंजर्स के सामने और ज़्यादा डरने वाले हो। अरे भाई, तुम अपने घर वालों के सामने इन चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, अरे इसको आज कुछ नया चस्का चढ़ा है ना, नई कुछ चीज़ कर रहा है ये, ट्राई। बट अगर तुम इसको करते रहे भाई, पता है मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 5वें दिन 10वें दिन के बाद वो देखेंगे कि यार ये अलग ही टाइप का पर्सन बन रहा है। तुम्हें इफेक्ट भी दिखेगा, साथ में वो लोग भी बोलेंगे चल हमें भी बता, हम भी करते हैं तेरे साथ में। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट दे लाफ यू, है ना, और फिर उसके बाद तुम ऐसे बन जाते हो कि अब वो तुमसे एडवाइस लेने आते हैं। तो ये वीडियो अब जा रही है, सेकेंड वीडियो है, और उसके बाद थर्ड वीडियो भी आने वाली है। थर्ड वीडियो में मैं आप मेक श्योर करूँगा कि अब वो ड्रिल्स नहीं आने वाली जो रिपीटेटिव है। ओके, एंड या और आर्टिकुलेशन की सीरीज़, इसके साथ में मैं ह्यूमर की भी सीरीज़ ला रहा हूँ, लेकिन सीरीज़ नहीं होगी असल में। उसमें क्या होगा कि नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स को मर्ज कर दूंगा मैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ पर भी। और अभी वीडियो ऑलरेडी 33 मिनट का हो गया है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। चलो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। भाई चैनल ज़बरदस्त है, रॉ वीडियोज़ आती है यहाँ पे। ओके, मिलते हैं।